गणित के पेपर का पार्ट 2 बताएंगे जो 822 AB सेट है। तो देखिए सभी खंड कीजिए। ये सवाल का है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2 x माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपके लिए एक मूल दे दिया है, तो एक मूल दिया है तो x की जगह आपके लिए एक रख दे, इसमें 3 रख देना है। तो आप लिखेंगे x बराबर 3 रखने पर जब x की जगह आपके लिए 3 रखना है तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और माइनस 2k और गुणा x की जगह 3 यहाँ 3 और माइनस के 6 बराबर 0। 3 का वर्ग 9 होता है, माइनस 2 3 दूनी 6, ये हो जाएंगे 6k और माइनस के 6 बराबर 0। देखो ये प्लस के हैं ये माइनस के हैं, ये घट रहे हैं, इसमें प्लस के ज़्यादा हैं तो प्लस के बचे 3 और माइनस के 6k और बराबर 0। तो ये 3 है, ये प्लस के इधर ले जाइए तो माइनस के 6k बराबर प्लस के इधर ले आए तो माइनस के 3 हो गए। ये गुणा में तो भाग में पहुंच जाएंगे, k बराबर माइनस 3 बटे माइनस के 6। तो ये देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये देखिए कट जाएंगे, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, मतलब k का मान आया 1/2। यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा, k बराबर 1/2, यही आपका आंसर होगा। अब बता रहे हैं इसका खा प्रश्न। देखिए खा में कह रहा था 1 नंबर के हैं ये क्वेश्चन, 2 10 30 डिग्री और बटे 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका हल बता रहे हैं, देखिए। तो देखिए 2 गुणा 10 30 का मान होता है 1/√3 और बटे 1 + 10 30 का मान और स्क्वायर लगा है तो 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा और बराबर इसकी गुणा इसमें हो जाएगी, 2 एकम 2 और बटे √3 और बटे फिर बटे है, इस बराबर की सीध में ये बड़ा बटे है। अब इसका देखो 1 प्लस ये देखियो इसका वर्ग, 1 का वर्ग 1 ही होता है और बटे जब √3 का वर्ग करेंगे तो √3 का वर्ग करेंगे तो भाई संख्या आ जाती है 3, तो ये हो जाएंगे 3 बराबर इसमें बट्टे में 1 मान लीजिए, इस ये देखो एक भिन्न बन गई, इसका लासा ले लेंगे तो 2/√3 और बटे देखो 1 और 3 का लासा 3 ही हुआ 3, इसकी गुणा इसमें हो जाएगी 1 3 एकम 3 प्लस 1 एकम 1। अब यहाँ बराबर ये देखो 2/√3 ऐसे ही रहेंगे और बटे ये हो जाएंगे 4, ये जोड़ रहे हैं 4/3, इसकी गुणा इसमें हो जाती है, इसकी गुणा इसमें हो जाती है तो ये हो जाएंगे 2 3 6 6/4√3, ये कट रहे हैं 2 दूनी 4, वो 2 3 6 और 2 दूनी 4, 2 से कट गए तो 3/2√3। अब करनी हटानी है तो करनी हटा दीजिए और ना इतना ही आंसर छोड़ दीजिए, ये आपका आंसर होगा, 1 नंबर फुल मिलेगा आपके लिए। अब बताते हैं तीसरा वो गा प्रश्न। गा में कह रहा है, यदि 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः 169 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उनकी संगत भुजाओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका हल, तो आप एक पिरमे होती है, पिरमे लगाएंगे इसमें 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर उनकी संगत भुजाओं की वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो लिखोगे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल और बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल और बराबर पहले त्रिभुज की भुजा, पहले त्रिभुज की भुजा और बटे दूसरे त्रिभुज की भुजा, दूसरे त्रिभुज की भुजा का पहले त्रिभुज की भुजा और बटे दूसरे त्रिभुज की भुजा का वर्ग। देखो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास है 169, तो यहाँ लिख दोगे 169 बटे
दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल है 225 और बराबर, पहले त्रिभुज की भुजा निकालनी है और दूसरे त्रिभुज की, पहले त्रिभुज की भुजा मान ले रहे हैं हम A1 और बटे दूसरे त्रिभुज की भुजा मान लेते हैं A2 का स्क्वायर। अब वर्ग हटा के वर्गमूल लग जाएगा, तो 169 बटे 225 और वर्गमूल और बराबर A1 बटे A2 यहाँ पर। हाँ, तो देखिए ये 13 का वर्ग होता है और बटे ये होता है 15 का, 13 बटे 15 बराबर A1 बटे A2 और अनुपात बूझ रहा था तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं A1 अनुपात A2 और बराबर 13 अनुपात 15। यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। अब बताते हैं घा प्रश्न। घा 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है, उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य बराबर प्रेक्षणों का योगफल और बटे कुल प्रेक्षण ये सूत्र होता है। तो देखो समांतर माध्य दे दिया है 45.6 और बराबर प्रेक्षणों का योगफल आपसे निकलवा रहा है इसमें, तो योगफल के लिए हमने x मान लिया है, x बटे कुल प्रेक्षण कितनी है 12, तो यहाँ लिख देंगे 12 और बटे में एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे, तो x की गुणा 1 में करेंगे तो x एकम x की गुणा 1 और ये 45.6 गुणा 12 इनकी गुणा कर देते हैं। 12 पंजे 72, 72 के 2 हासिल लागे 7 और 12 पंजे 60, 60 और 6 67, 67 के 6 हासिल लागे 6 और 12 चौक 48, 48 और 6 54 ये आया और एक अंक के बाद दशमलव ये और किलोग्राम x यही उनका योगफल होगा। यहाँ किलोग्राम लिखा है तो किलोग्राम लिख दीजिए, किलोग्राम लो यही आपका आंसर होगा। अब बता रहे हैं प्रश्न तीसरा सभी खंड कीजिए। कह रहा है ये काम है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करनी है, यह प्रश्न 2 नंबर का पूछा गया था। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से करवा रहा है तो 96 के अलग अभाज्य गुणनखंड कीजिए और 404 के अलग अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। तो 2 से काट दीजिए 96, 2 से 2 चौक 8 और बचा 1, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 छंग 12, फिर 2 से 2 तियाँ 6, फिर 3 से 3 एकम 3 लिख देना। 96 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी बार आए 2, 1 2 3 4 5 गुणा 3 ये हो गया। अब काटना है 404 की अभाज्य गुणनखंड 2 से 2 दूनी 4 और 0 का 0 उतारा 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 0 का 0, 2 एकम 2, 101 देखो किसी के पहाड़े में नहीं आते, मतलब किसी से नहीं करते हैं तो 101 से काट दीजिए। 101 एकम 101, 404 बराबर 2 गुणा 101 ये आया। अब इसमें HCF निकालना है तो पहले HCF देखो दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, इसमें 2 और फिर 2 मिल रहे हैं, 2 बार 2 2 आए 2 गुणा 2 इनकी गुणा कर दीजिए 2 दूनी 4 ये आया आपका HCF 2। अब बता रहा अब निकालना है LCM, तो LCM बराबर देखो इसमें जो निकल रहे थे वो लिख लीजिए पहले, 2 2 निकल रहे थे 2 और 2। अब देखना है जो संख्या नहीं निकल रही है उसे लिखना है। देखो इसमें ये 2 2 1 2 3 ये 2 2 नहीं निकल रहे हैं इन्हें लिख देना है और इसमें 3 नहीं निकल रहे थे ये लिख देना है और गुणा 101। अब इनकी आपके लिए गुणा करनी है 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 तियाँ 96 और 96 गुणा 101 की कर देनी है, 96 की गुणा 101 में करनी है। तो आपकी गुणा तो आप कर लेंगे तो 96 और 96 आंसर आएगा, मतलब 9696 यही आपका आंसर होगा। LCM ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए तीसरे का खा के का मान के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों kx प्लस 3y माइनस ब्रैकेट में k माइनस के 3 और ब्रैकेट बंद बराबर 0 एवं 12x प्लस के वाई और माइनस के बराबर 0 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो ये सवाल 2 नंबर का पूछा गया था। तो देखिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण से लिया गया है तो पहले की तुलना करवानी। देखो ये समीकरण फर्स्ट दिया है तो यहाँ लिख देना है, देखो ये समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं और ये समीकरण नंबर सेकंड दिया था तो लिख देना समीकरण फर्स्ट की
a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा समीकरण सेकंड की a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना कराने पर तो देखिए a1 हो जाएगा के, a1 है हमारे पास के, और b1 क्या होगा इसमें b1 ये 3, और c1 होगा हमारे पास माइनस के, ये माइनस की के और माइनस की 3 ब्रैकेट में, और a2 होगा 12, और b2 के, और c2 होगा माइनस की के। अब देखो इसमें कह रहा है समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हों, तो लिख देना जब समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हों, अपरिमित रूप से अनेक हल हों, तो सूत्र भाई लगाना है अपरिमित रूप से अनेक हल हों। तो सूत्र होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। a1 है हमारे पास के और बटे a2 है हमारे पास 12 और बराबर b1 है 3 और बटे b2 है के और बराबर c1 है माइनस की के और माइनस की 3 ब्रैकेट में और बटे c2 है हमारे पास माइनस की के। देखो ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड होता है, तो आप ले लेंगे इसमें लिखेंगे फर्स्ट व सेकंड को लेने पर, फर्स्ट व सेकंड को लेने पर, तो ये k/12 और बराबर 3/k। अब त्रिया का गुणा कर देंगे ऐसे, के की के में करेंगे तो ये हो जाएगा k² बराबर, ये 12 की गुणा 3 में 12 3 36। देखो वर्ग घटा के वर्गमूल k बराबर 36 बराबर प्लस माइनस 6 का वर्ग, ये आपका k का मान आ गया। अब आप अब सेकंड व थर्ड को भी लेके हल कर सकते हैं, वैसे इतना ही छोड़ देंगे तभी आपका आंसर माना जाएगा। ये आपका आंसर, ये 2 नंबर का सवाल था। अब बता रहे हैं गा प्रश्न। गा में कह रहा है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, सिद्ध कीजिए कि AB² बराबर 2AC² के है। तो देखिए बता रहे हैं हल, तो लिखना है त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, वो समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखिए समद्विबाहु है और कोण जो C है वो है तुम्हारा समकोण होता है 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का। तो देखिए चित्र बना ले रहे हैं, ये चित्र बना है, तो ये तो A है और ये C है, ये C है 90 डिग्री का, ये इसने प्रश्न में कह दिया है, ये है B। तो आप जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती हैं, तो लिख दीजिए हम जानते हैं कि AC बराबर होगी BC की, मतलब दो भुजाएं बराबर होती हैं समद्विबाहु त्रिभुज की, तो लिख देना है AC बराबर है BC के, ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी, इसे समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। अब लगा दीजिए, देखो ये पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी, अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से ये कर्ण, ये आधार, ये लंब, तो लग जाएगा कर्ण का वर्ग मतलब AB का वर्ग और बराबर AC का वर्ग और प्लस BC का वर्ग। ठीक है, अब हमारे ताई देखो इसमें दिया है सिद्ध क्या करना है AB², तो AB तो स्क्वायर आ गया हमारे पास, अब यहाँ 2AC² निकालना है, तो जो BC है BC की जगह हम इतना लगा सकते हैं AC, BC की जगह AC, इसे लिख देना है समीकरण फर्स्ट का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट से लिख दीजिए, समीकरण फर्स्ट से मतलब BC² की जगह हम BC की जगह AC लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा AB² बराबर AC² और प्लस देखो BC है और वर्ग दिया है BC का, तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर, ये जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा AB² और बराबर 2AC², यही आपसे सिद्ध करवा रहा था। अब लिख देना इति सिद्धम, यही आपका आंसर होगा। अब बता रहे हैं घा प्रश्न। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये 2 नंबर का सवाल है। तो देखिए बेलन है तो लिख देना बेलन, और जो आधार की त्रिज्या है त्रिज्या r, मतलब r बराबर दे दीजिए 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई है
ऊंचाई h बराबर है 14 सेंटीमीटर और बेलन का वक्र पृष्ठ पूछ रहा है तो सूत्र होता है बेलन का वक्र पृष्ठ और बराबर 2 पाई आर एच। ये बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 गुणा पाई का मान हमारे पास हम जानते हैं 22/7 होता है पाई का मान और गुणा आर हमारे पास है 4 गुणा एच है 14। ये कट जाएंगे 7 दूनी 14। ये 2 गुणा 22 और गुणा 4 गुणा 2 इनकी गुणा कर देनी है 22 दूनी 44 और 44 चौका 176 की गुणा 2 में करनी है 2 छंग 12 तो 7 14 मतलब 352 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इसका मात्रक भी याद रखना, यही आपका आंसर होगा। अब बता रहे हैं प्रश्न 4 सभी खंड कीजिए का है किया गया है HCF 306,657 का बराबर 9 तो LCM 306 और 657 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक सूत्र होता है HCF गुणा LCM और बराबर दो संख्याओं का गुणनफल HCF हमारे पास है 9 गुणा LCM हमें निकालना है तो ऐसा ही लिख देना गुणा बराबर और दो संख्याओं का गुणनफल मतलब ये दो संख्या दी हैं पहली और दूसरी तो 306 गुणा 657 ये गुणा में है तो भाग में LCM बराबर 306 गुणा 657 और बटे 9 से कट जाएंगे 9 से 9 3 27 बचे 3 हो गए 36 9 3 27 9 चौक 36 LCM बराबर 34 गुणा 657 इनकी गुणा कर लेनी है आपके लिए गुणा कर ली इनकी गुणा करके आएगा आपका LCM 22,338 ये आपका आंसर होगा। अब बता रहे हैं इसका खा प्रश्न खा में कह रहा है यदि sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री हो जहां 3a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखो 3a एक न्यून कोण है, न्यून कोण होता है 0 से बड़ा और 90 से छोटा तो देखिए इसे लिखना है sin 3a और बराबर cos a माइनस के 26 डिग्री। इसे हम तोड़ के लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 3a ऐसे लिख सकते हैं और बराबर cos a माइनस 26 डिग्री। इस cos से cos कैंसिल हो जाएगा ये 90 डिग्री माइनस 3a और बराबर a माइनस के 26 डिग्री। देखो ए बार एक तरफ चरपद एक तरफ करना है तो माइनस के 3a ये प्लस का ये इधर ले आई माइनस का a बराबर माइनस के 26 डिग्री ये माइनस ये प्लस के इधर ले आई माइनस के 90 डिग्री ये माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे तो माइनस के ये हो जाएंगे 116 डिग्री और ये माइनस के 4 है ये गुणा में तो बटे में पहुंच जाएंगे a बराबर माइनस के 116 बटे माइनस के 4 116 डिग्री माइनस से माइनस कैंसिल 4 से कट जाएंगे 4 दूनी 8 बचे 3 हो गए 36 4 ने 36 26 29 a बराबर 29 डिग्री ये आपका आंसर होगा। आंसर अब बता रहे हैं इसका गा प्रश्न गा में 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए हल बता रहे हैं तो देखिए 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है तो देखो एक सीढ़ी है और एक मीनार एक दीवार से टिकी है। जैसे मान लीजिए ये दीवार है और सीढ़ी ऐसी तो टेकेंगे आप ऐसे करके ये सीढ़ी टिकी है दीवार से ऐसे करके टिकी होगी ये है सीढ़ी ये है सीढ़ी ये है दीवार ये दीवार और ये है सीढ़ी सीढ़ी और 10 मीटर लंबी सीढ़ी है ये है 10 मीटर लंबी है जहां से जहां तक 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भूमि से जो दीवार है वो भूमि से 8 मीटर ऊंची है। कितनी है 8 मीटर ये है जो दीवार भूमि से 8 मीटर ऊंची है ये भूमि है ये सीढ़ी है भूमि और दीवार के आधार से सीढ़ी की निचले सिरे की दूरी बतानी है।
ये दूरी आपके लिए निकालनी है। मतलब दीवार से और जो सीढ़ी की निचलो सिरा है, जो निचलो है जो ऊपरी सिरा है, इसकी दूरी आपके लिए निकालना है। तो ये ए हो जाएगी, ये बी और ये सी मान लेती हैं। ये 90 डिग्री का कोण बनना है, तो ए भी निकालना है। तो जहाँ लिख देना है माना दूरी मान ले रहे हैं एक्स मीटर मान ले रहे हैं। मतलब आधार मीनार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी एक्स मीटर मान ली हमने, तो ये एक्स मीटर हो जाएगी। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, ये पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी इसमें। तो लगाना है पाइथागोरस प्रमेय से लगा रहे हैं। तो ये कण है ए सी का स्क्वायर बराबर आधार ए बी का स्क्वायर और प्लस लंब बी सी का स्क्वायर। ए सी हमारे पास है 10, तो ये 10 का स्क्वायर और बराबर ए भी हमें हमारे तक निकालनी है, तो एक्स है, एक्स का स्क्वायर और प्लस जो बी सी है 8, तो 8 का स्क्वायर। ये 10 का स्क्वायर होता है 100 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 8 का वर्ग 64 होता है 100। ये प्लस के ये इधर ले आए माइनस के हो गए 64 एक्स स्क्वायर। इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर ये 100 में से घटा देना है, 100 में से 64 घटा देना है, तो बची 36 वर्ग घटा के वर्गमूल 36। ये 6 का होता है एक्स बराबर 6 मीटर। ये आपका आंसर होगा। लिख देना है दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ये 6 मीटर होगी। यही आपका आंसर होगा। लास्ट में ये लिख देना 6 मीटर होगी, ये लिख देना। यही आपका घा प्रश्न बता रहे हैं। घा देखिए 5.8 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए और उसे 4:3 के अनुपात में विभाजित कीजिए। दोनों भागों की माप लिखिए। तो हल करना है, तो देखिए बता रहे हैं ऐसे। तो देखिए सबसे पहले 5.8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेना है। पटरी में दूरी नाप के देखिए, ऐसे मान लीजिए ये होगी दूरी, ऐसे करके एक खींच लेना है। इसका नाम दे दे रहे हैं ए और बी। ये 5.8 सेंटीमीटर हमने रेखाखंड खींच लिया। अब हमें क्या करना है, दो भागों में बांटना है इसे। तो नीचे की ओर एक न्यून कोण खींच लेंगे। अब न्यून कोण पटरी ऐसे करके एक लाइन खींच लेंगे, न्यून कोण बन गया ये, ठीक है। इसका नाम दे देंगे ए एक्स, ठीक है। और इस पे जो अनुपात दिया है, अनुपात कितना दिया है 4:3 है। इन दोनों को जोड़ना है, ये जोड़े तो ये बैठी 7। तो ये 7 बिंदु ए एक्स पे अंकित करना है समान दूरी से। प्रकार में दूरी भर लेंगे तो समान होगी। तो 7 बिंदु अंकित करना है, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इसका नाम दे रहे हैं A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7। अब A7 को आपके लिए B से मिला देना है, पटरी से मिलाना है। तो A7 को B से मिला देते हैं, ये मिल गया, ठीक है। अब A7 B के समांतर जो पहला अनुपात है, पहला अनुपात कितना है 4। तो 4 पे एक प्रकार में दूरी भरेंगे, यहाँ से ऐसे करके एक चाप लगाएंगे और एक चाप ये 4 पे ही लगाएंगे पहले अनुपात पे ऐसे करके। और जे कोण नाप लेंगे कितने का बनना है, इतना ही कोण यहाँ नाप के लगा देंगे चाप और इसे ऐसे करके मिला देंगे ये चाप। इसका नाम दे देंगे सी, इसका नाम सी दे देंगे। लो ये दो भागों में विभाजित हो गया रेखाखंड। ये AC और BC भाग में क्या हो गया, बट गया। अब आपके लिए इसे पटरी से नाप के लिखना है, मतलब दोनों भागों को माप के लिखिए। ये कह रहा था। तो AC की माप बराबर लिख देंगे और लिखना है CB की माप। नाप लेना है पटरी से जितनी भी आए, ये नाप के मान लीजिए कोई आएगी आपके पास, मान लीजिए 2.4 सेंटीमीटर आया। तो ये मान लीजिए 2.4 सेंटीमीटर आया, नाप लेना है। अब ये BC मान लीजिए ये आएगा आपके पास 3.4 सेंटीमीटर, नाप के लिख देना है। ये लगभग में माने जाएंगे आंसर। ये अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर भी कीजिए। इसका पार्ट 3 हम आपके लिए जल्दी ही बताएंगे और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी।